कि युवा बहुत आक्रोशित है, बहुत आक्रोशित। बीजेपी चोर है के नारे लग रहे हैं। भैया इनके आदमी बीच में कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे या बीच में आके, मुझे पता है इनके आदमी हमारे बीच में आके कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अंदर मेरी भी जो वो टेबल है ना बना रखी है वो बीजेपी का आदमी है। अब वो हमारे से तुम्हारे इतने वोट हो गए, अंदर व्यवस्था इस तरह कर रखी है, जितने एजेंट है उतने एजेंट अंदर आने चाहिए। वहाँ पता नहीं कितने एजेंट बना देंगे उन्होंने। पत्थरबाजी करवाई जा रही है, उपद्रव का माहौल बनाया जा रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या यहाँ पर की जा रही है। ये लोकतंत्र है, ये देश संविधान पे चल रहा है। यहाँ पर जनता जनार्दन सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी पावर। पांचवें राउंड का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। इस वक्त मैं आपको पांचवें राउंड का रिजल्ट बताऊंगा काउंटिंग के बाद क्या हुआ, लेकिन इस बीच में यहाँ पर लाठीचार्ज भी हो चुकी है, यहाँ पर बवाल हो चुका है, सभी के सभी यहाँ पर अंदर आ गए और पथराव यहाँ पर इस वक्त हो रहा है। थोड़ा पीछे चलेंगे। पथराव की स्थिति यहाँ पर पैदा हो चुकी है। पांचवें राउंड के नतीजे आते ही यहाँ पर पथराव की स्थिति हो चुकी है और जो लोग हैं अब यहाँ पर पत्थर फेंकने शुरू कर रहे हैं। ये देखिएगा, इस वक्त आपको लाइव में आपको दिखा रहा हूं। फिलहाल आप इधर आ जाइए। फिलहाल आपको पांचवें राउंड के नतीजे आपको बता देता हूं। इस वक्त पांचवें राउंड में बीजेपी को 3515 वोट मिले हैं, कांग्रेस को 1683 और निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद मास्टर जी को 3919 वोट पांचवें राउंड में मिले हैं। और अभी टोटल में आपको बताता हूं क्या स्थिति है इस वक्त वोट की। कांग्रेस 9078 पर है, बीजेपी 20328 पे इस वक्त है और निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद मास्टर जी 16723 पर है। ये कुल मैंने आपको बताया टोटल कितना है। और अब मैं लीड की बात करूंगा तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो है 3605 की लीड से अभी आगे चल रही है पांचवें राउंड पर। और छठे राउंड की अभी गिनती हो रही थी, जैसे ही पांचवें राउंड की ये खबर जो इनको पता चली, यहाँ पर पथराव की स्थिति पैदा हो गई है। पथराव की स्थिति यहाँ पर इस वक्त बन चुकी है। रात का समय जो है इस वक्त हो चुका है, ठंड भी काफी है, लेकिन समर्थक कहीं ना कहीं तब से इंतजार में थे कि कब तक चुनावी परिणाम आएंगे और हम ये आज देखेंगे कि हमारा कौन प्रत्याशी जो है मेयर बनता है। लेकिन ये देखिएगा तमाम यहाँ पे पीएससी के जवान और यहाँ पर लाठीचार्ज, एक तनाव की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है। हालांकि इससे पहले ये देखिए पत्थर फेंके जा रहे हैं बार बार, किसी जवान के यहाँ पर पत्थर भी लग गया है। अभी बहुत गर्मा गर्मी का माहौल इस वक्त ऋषिकेश में बन चुका है। चुनावी ये जो चुनाव में अभी वोटिंग की काउंटिंग चल रही थी, ये देखिएगा ये एक जवान अभी ये ईंट को हटा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए अब आग भी फेंकी जा रही है, कहीं ना कहीं आग के अंगारे भी आपको दिख रहे होंगे। बहुत गर्मा गर्मी यहाँ पर इस वक्त गर्मी का माहौल हो चुका है। ये लाइव तस्वीरें मैं आपको इस वक्त उस स्ट्रांग रूम से दिखा रहा हूं जहां पे मतदान पेटियां रखी गई थी और आज काउंटिंग चल रही थी। जैसे ही पांचवें राउंड के नतीजे आते हैं, ये जनता, ये समर्थक कहीं ना कहीं आक्रोशित हो जाते हैं और यहाँ पर पथराव की स्थिति बन गई है। ये देखेगा यहाँ पर उत्तराखंड पीएससी के जवान, उत्तराखंड पुलिस यहाँ पर शांति व्यवस्था को बना रही है और ये तमाम समर्थक आप देखिएगा यहाँ पर स्थिति बहुत गंभीर स्थिति इस वक्त यहाँ पर हो चुकी है। बहुत लेट, एक तो जो काउंटिंग हुई है, एक तो वो भी सुबह से 8 बजे से शुरू है और इतनी स्लो हुए हैं कि कहीं ना कहीं अब ये जितने भी समर्थक है ये कहीं ना कहीं नाराज हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि ऋषिकेश को चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। डीएम साहब आए, पुलिस कप्तान आया है, अंदर चल के आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कुछ। यही चाहती है जनता, चाहती है ये मास्टर जी के समर्थक है, ये ऋषिकेश के समर्थक है, ऋषिकेश की बेहतरी के लिए लोग आए हैं और इस तरह से चुनाव प्रभावित करने की कोशिश है। वही आक्रोश है, वही नाराज ये हो रहे नाराज कि जो हमने
इन्होंने बबूती मान ली अपनी कि हमारी सरकार चले नहीं, आप बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं। लेकिन मास्टर जी आप बहुत मेरी अच्छा तरफ चुनाव से। लड़े हैं। अरे मैंने गंगाजल का चुनाव लड़ा, ये बोल दे कोई कि इन्होंने दारू नहीं पिलाई, मैंने नहीं पिलाई। मास्टर जी आप बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं। अभी काउंटिंग पूरी नहीं हुई है, पर नाराजगी ऐसे कि आपको क्या लग रहा है कि गड़बड़ हो रही है कि काउंटिंग में आपको कुछ लग रहा होगा? भैया इनके आदमी बीच में कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे या बीच में आके, मुझे पता है इनके आदमी हमारे बीच में आके कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अंदर मेरी भी जो वो टेबल है ना बना रखी है, वो बीजेपी का आदमी है। अब वो हमारे से तुम्हारे इतने वोट हो गए, अंदर व्यवस्था इस तरह कर रखी है, जितने एजेंट हैं उतने एजेंट अंदर आने चाहिए। वहाँ पता नहीं कितने एजेंट बना देंगे उन्होंने। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार की जो आरोप लग रहे हैं, इसकी भी पुष्टि होनी चाहिए कि क्या जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है प्रेमचंद अग्रवाल जी, क्या वो अंदर हैं? जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, ये भी पुष्टि होनी चाहिए। और एसएसपी और डीएम अगर यहाँ पहुंचे हैं तो मैं समझता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर को वो व्यवस्थित करें, उसके लिए उनका वो काम है। परंतु अगर कुछ दूसरी मंशा से वो यहाँ पर आए हैं तो निश्चित तौर पर इसका जवाब दिया जाएगा। ये लोकतंत्र है, ये देश संविधान से चल रहा है। यहाँ पर जनता जनार्दन सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी पावर। देखिए जिस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं शंका होती है कि इस प्रकार की चीजें हैं, नहीं तो इस प्रकार से जो चीजें हो रही है लगातार, क्योंकि अभी मैं देख रहा था कह रहे कि लाठीचार्ज होने वाली है, लाठीचार्ज हो रही है, तो ये भाजपा का पुराना षड्यंत्र है कि किसी आंदोलन में अपने लोग भेजकर पथराव करवा दो किसी पर इस प्रकार के ऊपर को, और वहां पर लाठीचार्ज करवा दो। मैं चाहता हूं कि ये जनता ने उत्तराखंड ऐसा बना दिया है, यहाँ पे पीएससी की जरूरत क्या है बड़ी नहीं। देखिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पीएससी की जरूरत है, ठीक है, लेकिन और परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उस मंशा से ये लोग आए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करना है, मेंटेन करना है, तो ठीक है। और अगर दूसरी मंशा से यहाँ पर आए हैं, वो एसएसपी साहब हो, जिलाधिकारी हो, अगर यहाँ पर वो इस दूसरी मंशा से आए हैं तो निश्चित तौर पर ये हम आज आगाह करना चाहते हैं इन लोगों को कि अगर इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या आप लगातार करते रहे तो निश्चित तौर पर एक दिन तुम्हारा भी पतन हम करेंगे। पत्थरबाजी करवाई जा रही है, उपद्रव का माहौल बनाया जा रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या यहाँ पर की जा रही है। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक मतगणना पूरी नहीं हुई। इनके चौथे राउंड के नतीजे, 5वें राउंड के नतीजे आने में इतना समय लग गया। मतदान को पूरी तरह से प्रभावित किया गया है, सरकारी मशीनरी का पूरा दुरुपयोग किया गया है। हमारे मतदाताओं के नाम जो यहाँ के लोग हैं उनके सूची से गायब करवाए गए हैं। और आज आप देखिए, चढ़वाए गए हैं, आज आप देखिए यहाँ के जो यहाँ जो सुबह से आप देखिए, सुबह से लेकर लोग यहाँ खड़े हैं, सरेआम लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है, सरेआम। और इसमें यहाँ के स्थानीय नेता प्रेमचंद अग्रवाल जी की पूरी भूमिका है, पूरा माहौल खराब कर दिया गया है। मास्टर जी को चुनाव हराने के लिए पूरी मशीनरी यहाँ झोंक दी गई है। और देखिए हम पे लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं, आज पत्थर बरसाए जा रहे हैं, यहाँ के लोगों पर अपनी आवाज उठाने नहीं दी जा रही है। ये अब इस राज्य में नहीं चलेगा और आने वाले समय में ये तय मान के चलिए इस सरकार का पतन तय है। यहाँ की जनता इस बात को समझ गई है, यहाँ के लोगों की अस्मिता के साथ, यहाँ के लोगों के अस्तित्व के साथ, स्वाभिमान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे यहाँ की जनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो माफिया राज इस राज्य में चलाया जा रहा है, कौन है जो लोग यहाँ चुनाव लड़ने आ रहे हैं? क्या यहाँ के मूल निवासी है वो लोग? यहाँ के लोगों को आप टिकट नहीं देते हो, एक गैर मूल निवासी को टिकट देते हो, यह अपेक्षा इस राज्य में नहीं होगी, नहीं चलने दी जाएगी। इसका हम खुला विरोध करते हैं और आने वाले समय में यहाँ की जनता इस सरकार को कड़ा जवाब देगी, तय मान कर चलिए। देखिए उत्तराखंड के मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी जी भी इस वक्त पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा। और साथ ही बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार जी भी इस वक्त यहाँ पहुंच चुके हैं ऋषिकेश के अंदर।